एकंताची गया संते ते सिंह पैठाण भूयाण जगैया पता करो मैं अंदर रखे हुए थे। अलग क्या था? है मित्तमिच्छसि पुरुषा अलग क्या था? एवं सिनाम सचिव मंतव्यम तिमनसि सवे पाणंतव्यम एष धम्मे शासने पुरीसा सत्यमेव समभिचारि सत्यं भयं सत्यं लयं इदमेव निगन्धं पावनं सत्यम् उठिये न पमाये सब्बत अपमत सनथियं समराधं मुदहरेण लाभाभिसुहे दुःखे जीवे मरणे तः समो निन्दापसंसासतः अनिसियो यज्ञोए परलोए अनिसियो वासी चंदन कपूर विगताय दुहानय सुहानय अप्पामित्रमुक्तं च दुपठ्ये सुपठ्ये अप्पाणै वेयरणि अप्पामे कुलसाम्बलि अप्पा कामधुगाधेनु अप्पा मे नंदन जो सत्संग संगामि दुच्चे जिने एगम जिले चप्पण ईस सी परम जो खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंत में मैं सब हुए सुबेर सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पल्लतो मंगल अरहंताल गुत्तमा सिद्धाल गुत्तमा साहूल गुत्तमा केवली अरहंते शरणं पवच सिद्धे शरणं पवच साहू पवच केवली पन्नत धम्म शरणं पवच भाव भीनी वंदना भगवान चरण में जड़ा मेरा रूप अपने आप पाई भाव भीनी चरण ज्ञान से जगनी दृष्टि से निज चरण शिल्पा
बाप जी वॉइस नहीं आ रही है। आंखें कोमल तसी बंद। आज ध्यान कौन हाँ ओके। कराएगा? लोगस। हाँ अब सही। हम्म। ध्यान के लिए किसको बोला हुआ है लोगस का उच्चारण? चलो स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है। देखो उल्टा सीधा को सीधा आता उल्टा देखिए। आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहे। शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें। ले जाएं अपने आप को सिद्ध प्रभु की शरण में। बहुत सुंदर कर रहे हैं, थोड़ा और भीतर जाए। जीभ को दोनों दांतों के बीच में हल्का सा टच करें। लंबा श्वास लें, श्वास रोकें, श्वास बाहर छोड़ें, बाहर रोकें। वीतरागता का अनुभव करते हुए वीतरागमय बने जाए। सिद्धमय बने जाए, भावपूर्ण अंत स्नान करें। भावपूर्ण भक्ति में डुबकी लगाएं। भावपूर्ण भक्ति प्रारंभ करें। स्टार्ट। लोगोस joy bere dhammatte yene bande sa joy saute sambo jaya Chanda Vande Suvi Sarpofadanta Sriyana Sitya Shubhajanta Vimavivakanta Jina Dhammam Santim Yasavana Chalamne Vande Suvi Vande Awesome. In Nabikua, we were Tanaman, Chogan, Sam, General, Lithium, the Pasiantu, Kitiaran, the Maria, Jano, Sinta, Sama, the Horrible, Some shifting one year, Rejoicing to the Lord, Assuring, sorry, we're going to sit down, sitting, listen to Chinese and on all the things we have from the Sorry for welcome, Vira, sit down, get the one, the money, the look of the market, Ivanova, Sar, Ivanova, Ego, Abitua, Vivo, Tori, Santi, Genova, Tepiano, Vivo, Kuntum, Nora, Mandi, Vande, Simonia, Mijunaucha, for some Suriyam Jagosarantam, Siyasi Chandravatu Buddhamcha, Vinodavatam Jaya, Tamam Satyam Chalandami, Usavamajivam Chavande, Sandhavamina, Sumulincha, Kalmapavanam Sukasam, Jinam Chandapam Vande, Lurasam Choyam Dhammakittavijanu Ayante Kirtarisam Chauram Sampikevani Chavi Sampikevani चंदेश निम्मलयरा ऐचेषु अय्यं प्रयासहिरा
शांत। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। भीतरा पुरुष को मेरा श्रद्धा शत नमन। अंत विराजित निर्देशिका जी, श्रद्धा और भक्ति से उत्प्रोत हमारा श्रावक श्राविका समाज। आज हम पहले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में आगे की बात। ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, द्रव्य से जागृत भाव से जागृत, ये भी हो गया है। आज पहला क्वेश्चन है, अटके कितनी, भटके कितनी और लटके कितनी, बताए। अटके कितनी, भटके कितनी, लटके कितनी। कौन बताएगा? अटके वो सभी लोग जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति करी। हम्म। हम सब लोग भटक रहे हैं अभी तक, और अच्छा, काफी सारे लोग लटक रहे हैं जो त्रियंच गति में है और नीचे हैं। थोड़ा गहरा है क्वेश्चन, ओके। इतना इजी नहीं है सुमित भैया। अंट के कितनी मतलब, अंट मतलब कांटा होता है, तो कांटा में कितनी इंद्रियां? एक नहीं इंद्रिय सॉरी, अंत। भंट होता है वो, भंट के यानी भटके। भंट मतलब कांटा होता है, तो कांटे की एक इंद्रिया, ठीक है। हम्म, हम्म, लटके कितनी, लटके मतलब लट, लट में कितनी दो इंद्रिया है? दो इंद्रियां। और भटके कितनी, भटके कितनी? पांच इंद्रियां। भट मतलब परिभ्रमण कराने वाली, पांचों ही इंद्रिया जब तक रहेगी तब तक क्या होगा, व्यक्ति भटकता रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं, पहले रूल्स, सॉरी रूल्स बाद में करेंगे। भक्तामर का नेक्स्ट श्लोक कौन बोलेगा? अरुण जी को दिया। हाँ, आज थर्ड श्लोक है, उच्चारण करो। हाँ। बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपीठ स्तोतुं समुदतमतिर्विगतप्रभोऽहम् मौनं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा गृहीतुम्। बहुत अच्छा, हल्का सा। मन्यः क इच्छति, मन्यः क इच्छति मतलब आप यह बोल रहे हैं, जब हम विसर्ग बोलते हैं तब ह का उच्चारण होता है। मन्यः क इच्छति सहसा गृहीतुम्, जनः सहसा गृहीतुम्। अब इसमें क्या बताया, इस श्लोक का मीनिंग क्या है, भाव है। फोटो में आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा बच्चा, वो समुद्र के अंदर में चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है, तो उसको क्या करता है, ग्रहण करने की इच्छा करता है। तो वो बच्चे को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर के चंद्रमा के रिफ्लेक्शन को पकड़ने की इच्छा नहीं करता है। तो एक बच्चे को छोड़ करके दूसरा व्यक्ति कोई भी नहीं इच्छा करेगा, क्योंकि बच्चे में अज्ञानता है, भोलापन है। तो इसी प्रकार आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। अर्चित पाद पीठ मतलब विबुधा, विशिष्ट बुद्धा यस्य स इति विबुधा, यानी जिसकी विशिष्ट बुद्धि होती है उसको विबुधा बोलते हैं। धा का अर्थ यहाँ पर धी से लिया है, बुद्धि से, यानी जिसके विशिष्ट बुद्धि है। ऐसी विशिष्ट बुद्धि के द्वारा अर्चित पाद पीठ वाले, जब भी हम संस्कृत में अर्थ करते हैं तो पहले संबोधन लेते हैं। तो हम संबोधन क्या ले रहे हैं कि विबुधा, विबुधा मतलब वि यानी विशिष्ट बुद्धि से युक्त, यानी देवता, देवताओं के द्वारा अर्चित पाद पीठ वाले
बुद्ध्या विना भी, मतलब बुद्धि के बिना भी, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम, मतलब स्तुति करने के लिए क्या है, समुद्यत हुई है बुद्धि जिसकी। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जिनकी स्तुति करने के लिए समुद्यत है, यानी देवता स्वयं जो विशिष्ट बुद्धि से युक्त है, वो आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो गए हैं। विबुधार्चित पाद पीठ मतिर विगत त्रपोह, मतिर मतलब मति रहित, बुद्धि रहित, विगत यानी रहित, त्रप यानी लज्जा, अहम यानी मैं, या फिर वापस ये खंडाकार आ गया। खंडाकार का अर्थ होता है यानी अहम विबुधार्चित पादपीठ सिंहासने, पादपीठ मतलब सिंहासने, सिंहासन है जिनका देवताओं के द्वारा पूजित, यानी इंद्र स्वयं देवताओं के संवत्सरण की रचना करते हैं। तो ऐसे सिंहासन से अर्चित पूजित हैं जो प्रभु तीर्थंकर, उस प्रभु तीर्थंकर की स्वयं देवता जिनकी स्तुति करने के लिए उद्यत है, फिर उस तीर्थंकर की मैं भी क्या कर रहा हूँ, स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूँ। लेकिन कैसे, विगत त्रपोहम, विगत यानी लज्जा रहित, अहम यानी मैं, मेरी बुद्धि है वो उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गई है। मुझे पता है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कैसे एग्जाम्पल दिया कि बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, मतलब जल में स्थित जो चंद्रमा का बिंदु बिंब है, उसको बालक को छोड़ करके अन्य कह जन सहसा ग्रहीतुम इच्छति, यानी अन्य कौन व्यक्ति उस चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए इच्छा करता है। एक भोला बच्चा ही है जो उस चंद्रमा के बिंदु को पकड़ने की इच्छा करता है। वैसे ही आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि मैं बालक और भोला बच्चा हूँ और आप चंद्रमा के समान विशाल हैं। आपके गुण है वो समुद्र के समान विशाल है, और उस चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए एक बच्चा ही इच्छा करता है। वैसे मैं भी क्या हूँ, एक भोला बच्चा हूँ जो आपके गुण रूपी चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा कर रहा हूँ। ये श्लोक है वो सर्व सिद्धिदायक माना जाता है, क्योंकि निरहंकार की बात है, और जहाँ अहंकार नहीं है वह सब चीज प्राप्त हो सकती है। जहाँ अहंकार है वहां सब चीजों में विघ्न आ सकता है। तो अब एक एक श्लोक शब्द का अर्थ, बालम यानी बालक को, विहाय मतलब छोड़कर, अन्य कौन जन, कौन मनुष्य, जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को सहसा यानी अचानक ही, स्विफ्टली, कौन पकड़ने की इच्छा करता है। अर्चित पाद पीठ मतलब जिनका देवताओं के द्वारा, जिनकी सिंहासन की स्वयं रचना देवता करते, तो ऐसे देवताओं के द्वारा पूजित, अर्चित यानी पूजित पादपीठ वाले आपको छोड़ करके, विनापि अहम स्तोत्रम, मतलब विना यानी रहित, अहम यानी मैं स्तुति करने के लिए सहसा तैयार हुआ हूँ। जब आत्मा अपने ध्येय स्वरूप में समाहित हो जाती है तो वहां पर मोक्ष पहुंच जाता है जीव, तब वो सदा के लिए जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है और उसे ही सिद्ध कहते हैं। तो संसार का ज्ञानमय त्याग है वो मोक्ष है, क्योंकि कहा जाता है कि सिद्धांत ढूंढने में मुश्किल नहीं है, लेकिन अमल करने में बहुत ही मुश्किल है। और जब श्रद्धा के आलोक में सत्य उपलब्ध हो जाता है तो वहां श्रद्धा गौण हो जाती है। इसीलिए सबसे बड़ा बल कौन सा, तो श्रद्धा का। और कहा जाता है कि जब व्यक्ति श्रद्धा के भीतर में रम जाता है तब उसको पाप रूपी दंड सब सामने दिखाई देते हैं। जैसे राजा के दंड के सामने प्रजा एक्टिव होती है, वैसे ही कर्म रूपी दंड के सामने व्यक्ति स्वयं जागरूक अप्रमत्त हो जाता है। तो हमें भी अप्रमत्त होना है। दूसरे श्लोक का उच्चारण रुमा जी आप करिए। पत्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तं कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽप्यविद् मोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदतनक्रचक्रं को वा तरीतुमल ममु ममुदि ममुनिधिं भुजाभ्यम्। बहुत सुंदर।
अब इस श्लोक में आपको फोटो देख करके जब भी श्लोक का उच्चारण करें आपके सामने पिक्चर आना चाहिए। जैसे ही थर्ड श्लोक का उच्चारण किया, चंद्रमा का बिंदु और संसार रूपी समुद्र से मुझे भी तैरना है, ये भाव आने चाहिए। वैसे ही ये श्लोक भी क्या कह रहे हैं कि अम्बुनिधिम भुजाप्यम, अपनी दो दो भुजाओं से कौन समुद्र को तैरने की इच्छा करता है। अब समुद्र कैसा है? कल्पांत काल, यानी प्रलय काल का तूफान, जिसमें नक्र चक्रम, नक्र चक्रम मतलब मगरमच्छों का समूह, नक्रम होता है मगरमच्छ, चक्रम यानी समूह, यानी जिसमें मगरमच्छ का समूह है, वो ऊपर ऊपर तैर रहा है। ऐसी मगरमच्छों के समूह से युक्त जो चंद्रमा है, मतलब सॉरी, पानी का जो समुद्र है, उस समुद्र को भुजाभ्याम, अपने दोनों भुजाओं से, अम्बु निधि, अम्बु नाम क्या होता है? पानी, निधि में यानी खजाना, यानी पानी का खजाना जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं? समुद्र। ऐसे समुद्र को अपने भुजाओं से कौन तैरना चाहता है? जिसमें मगरमच्छों का समूह है, वो फैल रहा है। तो कहा कि भगवान है, वो क्या है? समुद्र है। और मैं क्या कर रहा हूं? उस भुजाओं से तैरने को कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कहा जाता है गुण समुद्र शशांक कांता, हे गुण समुद्र, यानी जिसमें गुणों का विशाल पानी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता है, ऐसे गुण के समुद्र से युक्त गुण समुद्र शशांक कांतन। अब गुण भी कैसे हैं? चंद्रमा, शशांक नाम दो चीज के लिए, पहला नाम है शशांक यानी चंद्रमा, दूसरा शशांक यानी खरगोश। तो चंद्रमा के समान उज्जवल कांति वाले, उज्जवल गुणों वाले वक्तुम गुणान, आपके गुणों को मैं कहने के लिए समुद्यत हुआ हूं। कैसे? कहते क्षमा, कहा तुम्हारे वो गुण जो कि सूर गुरुर प्रतिमोपि बुद्धिया, सूर नाम आता है देवताओं का, और देवताओं के गुरु किसको कहा जाता है देवेंद्र जी? धन्यवाद। बृहस्पति को देवताओं के गुरु माना जाता है। तो ऐसे देवताओं के गुरु जो स्वयं बृहस्पति हैं, वो बृहस्पति भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं। कहते क्षम मतलब कहाँ आपके गुण, और कहाँ बृहस्पति जो कि वक्तुम गुणा, आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। कैसे? जैसे प्रलय काल में कोई भी व्यक्ति मगरमच्छों का समूह से युक्त जो समुद्र है, उस समुद्र को अपने भुजाओं से कोई तैर नहीं सकता है, वैसे ही आपके गुणों का गुणगान करना हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए मतलब असमर्थ कह सकते हैं, या कहाँ सामर्थ्य है। जल जंतु से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है, कभी आप समुद्र में पानी मतलब स्विमिंग करने जाते हैं और कोई कठिनाई आए, तो इस श्लोक को बोलने से वो कठिनाई आपकी शांत हो जाती है। अब श्लोक का अर्थ, गुण समुद्र यानी गुणों के महासागर, ते यानी तुम्हारा शशांक यानी चंद्रमा की तरह, सॉरी। फिर आ रहा है सूर्य गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति, वक्तु मतलब कहने के लिए, प्रतिमह अपि भी, कांतान यानी उज्ज्वल, और कल्पांत काल यानी प्रलय काल। कल्पांत काल शब्द कैसे बना है? कल्प अंत काल, कल्प मतलब मर्यादा, कल्प यानी सीमा, यानी जहां समुद्र अपनी सीमा को लांग देता है, उसको क्या कहते हैं? प्रलय काल, यानी समुद्र पूरा का पूरा पानी बाहर कर देता है, तो वो प्रलय काल है। ठीक है। कहा क्षमा मतलब कौन समर्थ है, अर्थात पवन, हम सब उद्यत यानी उद्धरित हो रहा है। कल्पांत काल के बाद में युक्त नक्र चक्र, मगर मच्छों के समूह से युक्त, अम्बुनिधि मतलब समुद्र, भुजाभ्याम मतलब भुजाओं से, तरितुम तैरने के लिए, को कौन पुरुष, अलम यानी समर्थ हैं। संस्कृत में अलम का अर्थ रहने दो, मतलब हो गया आपका, बहुत हो गया, तो अलम यानी समर्थ है, रहने दो। अब हमारे देवेंद्र जी एक श्लोक का उच्चारण करें, उसके बाद आगे की बात। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश, कर्तुम् स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं,
नाभेति किं निज शिशुः परिपालनार्थम्। श्लोक का अर्थ हम आगे करेंगे। अब आ जाइए, हम चर्चा करेंगे सामायिक की। और हमारी चर्चा चल रही थी सामायिक की, क्योंकि हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम फिक्स रखेंगे, जैसे ही 40 आ जाते हैं तो उसके बाद में हम सामायिक की चर्चा करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा सामायिक का पूरा हो जाए। सामायिक के कितने भेद हैं, कौन बताएगा? सामायिक के भेदों के बारे में कौन बताएगा? सामायिक के कितने भेद होते हैं, बताएं। 2 भेद, कौन कौन से? द्रव्य सामयिक, भाव सामयिक। द्रव्य सामयिक, भाव सामयिक। और कोई भेद है भैया? और 4 भेद हैं। कौन से भेद हैं? वो याद नहीं है। 4 भेद नाम बताएं, 4 भेदों का। कल आप बोलो कोठारी जी, सामयिक के 4 भेद। स्क्रीन दिख रही है सबको? फिर जी उसके बाद में हम संस्कृत और प्राकृत के रूल बताएंगे। जो भेद और मुझे पता है वो है कि एक तो 48 मिनट की रेस्ट करते हैं, एक यावत जीवन की जो साधु संत करते हैं। हम्म, ये हमारा सब हो गया है। सामयिक, सामयिक के 4 भेद। 2 भेद हो गए, द्रव्य सामयिक और भाव सामयिक। उसके बाद में हमने किया था सामयिक के 4 भेद। और वो 4 भेद कौन से? श्रुत सामयिक, सम्यक्त्व सामयिक, देश विरति सामयिक और सर्व विरति सामयिक। श्रुत सामयिक मतलब हम जैसे सुबह सुबह श्रुत सामयिक करते, और सुमित भाई को याद है इनके घर पे हम श्रुत सामयिक कराते थे। सुबह 4 बजे उठ करके जो आगमों का स्वाध्याय करते, उसमें गुरुदेव ने सिर्फ आगमों के स्वाध्याय के अलावा हमें कोई बात नहीं करनी है। जहाँ शुद्ध आगमों का स्वाध्याय होता है वो होती है हमारी श्रुत सामयिक। यानी श्रुत के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करते। इवन हमें कोई और एक्स्ट्रा बात भी नहीं करना है, धार्मिक कोई चर्चा नहीं करनी, सिर्फ आगम के अलावा कुछ नहीं करना है। वो होता है श्रुत सामयिक। सम्यक्त्व सामयिक जो आप 12 व्रत धारण करते हो, वो सारी की सारी किस में जाती हैं? सम्यक्त्व सामयिक। अभी हमारा बाकी है शाहजहाँ और अजमान वालों को 12 व्रत की दिलाने की। अभी तक हमने शुरुआत नहीं की है, अब करने का भाव है। लेकिन हमने दुबई में काफी लोगों को कराया, लगभग 120 लोगों से ज्यादा लोगों ने किया है। देश विरति सामयिक जो आप छोटे छोटे त्याग करते हो, जैसे 15 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाना, रात को सोते वक्त पीवीआर करके सोना, रात को सोते वक्त संवर करके सोना, ये सारे देश विरति के अंतर्गत आते हैं। और सर्व विरति यानी हमारे उपासक जी ने सही कहा, जो साधु लेता है वो सर्व विरति, जीवन भर के लिए जो त्याग होता है वो सर्व विरति। उसके बाद में हमने सामयिक के ये 4 भेद किए। उसके बाद सामयिक के 2 भेद, द्रव्य सामयिक, भाव सामयिक। सामयिक के 4 प्रकार, द्रव्य, श्रुत सामयिक, सम्यक्त्व सामयिक, देश विरति और सर्व विरति। अब सामयिक के 3 प्रकार, श्रुत के 3 प्रकार, सूत्र, अर्थ और तदुभय। यानी जहां पर सूत्रों का वाचन होता है वो सूत्र सामयिक, श्रुत सामयिक। और जहां सूत्रों का अर्थ सहित अनुचिंतन होता है वो अर्थ सामयिक। और जहां सिर्फ अर्थ की बात करते हैं वो अर्थ सामयिक। और तदुभय मतलब जहां पे सूत्र भी समझाते हैं, आपको अर्थ भी समझाते हैं, वो तदुभय। तदुभय मतलब उभय यानी 2। तो उभय 2 क्या हो गए? सूत्र और अर्थ। जहां दोनों का अनुचिंतन करते हैं वो है श्रुत सामयिक। फिर है सामयिक के 3 भेद। और वो कौन कौन से? 2 भेद दिए हैं सॉरी सामयिक के, अनगार और अगार। अब अनगार अगार कह दो, चाहे देश विरति और सर्व विरति कह दो, संपूर्ण त्याग। अगार अन यानी अगार का अर्थ क्या होता है, बताएंगे उपासक जी? जिसके घर है आप, हाँ, मतलब जिसके घर है मतलब घर शब्द किसके लिए आता है? घर शब्द कल ढूंढ के आना, या तो अगार और अनगार किसे कहते हैं?
या लास्ट में बताना। आगार फिर हिंदी में मनुष्य भी के बोलते हैं ना, चार, आगार। क्या? हिंदी में भी वर्ड आते हैं आगार, राइट? हाँ, अगार और अनगार का मीनिंग क्या होता है, ढूंढ के आना है। वो साधु और लास्ट में श्रावक के लिए बताना। होता है, साधु और श्रावक। हाँ, मैं ये शब्द नहीं पूछ रही, मैं शब्द पूछ रही, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अगार एंड अनगार। मैंने आकार ये नहीं जिसका पूछा घर अनगार होता है और किसको इसका कहते एक जिसका घर होता है और जिसका घर नहीं होता। हैं। हाँ, किसको कहते हैं, जिसका घर होता है उसको क्या कहते हैं? श्रावक, और जिसका घर नहीं होता है वो साधु, अणगार। तो अगार और अनगार में कौन सा शब्द साधु के लिए आएगा? अणगार, अणगार साधु के लिए। अनगार, घर यानी यहाँ पर होता है लकड़ी से संबंधित। यानी पहले जो होता था मकान, वो लकड़ियों के होते थे। तो जिसका लकड़ी का घर होता है वो तो हो जाएगा अगार, आगार। और जिसके घर ही नहीं होता है वो हो जाएगा अनगार। यानी संस्कृत का एक रूल है, कोई भी शब्द आपको बनाना है, उसके आगे अ लगा दो, उसका ऑपोजिट वर्ड बन जाता है। जैसे हिंसा है, ऑपोजिट अ लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अहिंसा। समता, असमता। क्षमता, अक्षमता। मतलब जिसमें सक्षम है वो क्षमता, और जिसमें नहीं है सक्षमता उसको अक्षमता। जैसे काट्य, भेद्य, छेद्य, इसका ऑपोजिट बनाना अकाट्य, अभेद्य, अछेद्य। तो वैसे ही अगार और अन लग गया तो अनगार। ठीक है। अब मनुष्य सामयिक के चार प्रकार, त्रियंच सामयिक के दो प्रकार, और देवता की सम्यक्त्व की सामयिक। यानी यो कह सकते हैं कि मनुष्य चारों प्रकार की सामयिक कर सकता है। श्रुत सामयिक कर सकता है, सम्यक्त्व सामयिक कर सकता है, देश विरति कर सकता है, सर्व विरति कर सकता है। लेकिन तिर्यंच सिर्फ दो ही सामयिक करती है। कौन सा, कौन का? श्रुत सामायिक थोड़ा करता है। गहरा है। हाँ, सम्यक और देश विरति। सम्यक्त्व और देश विरति सामयिक कौन कर सकता है? तिर्यंच कर सकता है। लेकिन सर्व विरति और श्रुत सामयिक नहीं कर सकता है। हाँ, श्रुत सुन तो सकता है लेकिन कर नहीं सकता है। देवता है वो कौन सी सामयिक करते हैं? सम्यक्त्व सामयिक। ठीक है, सम्यक्त्व धारण कर सकते हैं। अब होता है कि हमें सामयिक पचकना है, तो सामयिक के बेनिफिट्स क्या है? तो एक सामायिणं भन्ते जीवे किंचन, भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा कि सामायिणं भन्ते जीवे किंचन, यानी सामयिक से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो सामायिणं सावज्यम जोगम विरह इयम जड़ई, मतलब सामायिक से सावध्य योग का त्याग होता है। अब सावध्य योग का मतलब, अब देखो वापस यहाँ पे शब्द ऑपोजिट बनाना है। वध्य यानी काटना, वध्य यानी वध करना, किसी को मारना, पीटना। अब स यानी सहित, वध वध सहित का नाम क्या हो गया? सावध्य। और निर्वध्य कह दो या अवध्य कह दो, न वध्य इति अवध्य, निर्वध्य यानी न वध्य इति निर्वध्य। निर शब्द भी आता है और भी आता है ऑपोजिट बनाने के लिए, जैसे सापेक्ष, निरपेक्ष। ठीक है ना, अपेक्षा सहित सापेक्ष, निरपेक्ष मतलब अपेक्षा रहित। तो वैसे ही सावध्य मतलब वध्य यानी पाप सहित, और निर्वध्य यानी पाप रहित प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? सामयिक। यानी जहां पर पापों का निरोध हो जाता है वो क्या हो जाता है? निर्वध्य। तो सामयिक से अशुभ कर्म का नाश होता है। क्यों होता है? क्योंकि वध का मतलब पाप, पाप को जहां हमने रोक दिया वहां हमें धर्म होगा, और धर्म होते ही क्या हो जाएगा? हमारे अशुभ कर्म स्वतः ही शांत हो जाएंगे, और शुभ करने से निर्जरा होगी, और निर्जरा से पुण्य होगा। तो ये तो एकदम सामने पड़ा है कि जो व्यक्ति सामायिक करेगा उसके तो धर्म के पीछे धन आना ही आना है। अनाज के पीछे तूड़ी आएगी, आपको अनाज के लिए अलग से तूड़ी नहीं, घास नहीं उगाना है। वैसे ही सामायिक के पीछे पैसा आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि आपने इतने जीवों को सुबह, अगर जो व्यक्ति एक सामायिक करता है उसका पूरा दिन पॉजिटिव और पावरफुल जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसने सारे पाप के दरवाजों को सुबह बंद कर लिया, इतने जीवों को अभयदान दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि एक सामयिक से 9 करोड़ 9 लाख 9,999 अशुभ कर्म एक साथ नष्ट होते हैं। और देखा, जिस दिन सामयिक करते वो दिन इतना आनंद में व्यतीत होता, कोई भी मतलब कार्यों में विघ्न नहीं आता है। और जो व्यक्ति रोज सामयिक करता है उसके बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं कि उसकी पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति ध्यान करता है, कोई व्यक्ति योगा करता है, तो उसको जब तक हमारे उपासक जी है, वर्षी तप चल रहा है, इतना बड़ा वर्षी तप 30 सालों से, शायद मुझे लगता है विदेशों में ऐसा व्यक्ति पहला होगा जो इतनी लंबी वर्षी तप की आराधना करता है।
और ये कहते हैं कि समणी जी, जिस दिन मैं स्विमिंग नहीं करता हूँ या योगा नहीं करता हूँ, उस दिन मेरा खाना ही नहीं पचता। क्यों ऐसा? क्योंकि इनकी बॉडी में वैसे हार्मोन्स, वैसी केमिस्ट्री शुरू हो गई। जो व्यक्ति निरंतर ध्यान साधना करता है, योगा करता है, अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, 20 से 25 वर्षों से योगा, 30 वर्षों से लगभग योगा करते हैं, और जिस दिन योगा नहीं करूँ वो दिन ऐसा खराब बीतता है, शायद ज़िंदगी का यादगार दिन। तो ये क्या होता है, हमारे अब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है कि जो व्यक्ति 10 से 15 मिनट धर्म ध्यान करता है, कल मैं आपको बताऊँगी इसका रिसर्च कौन-सी यूनिवर्सिटी में हुआ है। जो व्यक्ति 12 मिनट से 15 मिनट के अंदर अपने समय का, ज़िंदगी का अमूल्य समय अगर धर्म ध्यान करता है, तो उसकी बॉडी की केमिस्ट्री कैसे चेंज होती है, ये अब अमेरिका में यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो चुका है। इसीलिए शायद सामयिक करने से हमारा पूरा दिन पॉजिटिविटी में बीतता है। इसका कारण है कि हमारी अंदर की केमिस्ट्री में जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है, वो सीक्रेट होता है, और उसके सीक्रेशन से पूरे दिन पीसफुल की अनुभूति होती है। तो सामयिक में हम 2 घड़ी समभाव से सामयिक करने से असंख्यात पल्योपम वाला देव गति का आयुष्य भी बांध सकते हैं। अगर सामयिक की है और आयुष्य बंधा है, तो हमारा वैमानिक के अलावा दूसरी कोई आयुष्य, दूसरी कोई गति नहीं हो सकती है। अब हमारा प्रश्न है कि क्या आपको महाविद्य क्षेत्र की कामना करनी चाहिए? नहीं बाप जी, आपने ही बताया था इसलिए ध्यान है, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अ, बनना है। क्योंकि हमको महाविद्य क्षेत्र में मिल तो जाए, पर अगर अच्छी गति नहीं मिले तो वो तिर्यंच भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति, बहुत अच्छा बताया दिव्या जी, कोई भी व्यक्ति अगर महाविद्य क्षेत्र की कामना करता है, तो आपको सबको पता है, सुबह बड़े स्वामी जी ने बताया होगा कि मनुष्य मर करके चारों गतियों में जा सकता है, लेकिन तिर्यंच भी चारों गतियों में जा सकता है। लेकिन जो सम्यक्त्वी मनुष्य है, वो मर करके कौन सी गति का मालिक होता है? वैमानिक देव के अलावा दूसरी कोई गति में नहीं जाता है। और अरे, मनुष्य मर करके अगर मनुष्य में जाता है, आप महाविद्य क्षेत्र में जाने की इच्छा करते हो, यानी वहां पर जाके मनुष्य बनने की इच्छा करते हो, तो मनुष्य मर करके मनुष्य गति में जाएगा, मतलब वो मिथ्यात्वी हो जाएगा। सम्यक्त्वी की तो गति वैमानिक के अलावा दूसरी है ही नहीं। इसीलिए हमें महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर भगवान के दर्शन की कामना करना है, लेकिन हमें महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेने की कामना इस भव में नहीं करनी है। हाँ, हम यहाँ से वैमानिक देव बने और वैमानिक देव से हम सीधे महाविद्य क्षेत्र में जा सकते हैं। यहाँ से हम महाविद्य क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकते? कौन बताएगा? ये बात एक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम अपनी बात करते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकते हैं, और जाते हैं तो क्यों नहीं जा, मतलब जाना तो चाहते, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए और क्यों नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो संतुलन का विकास और तनाव मुक्ति की प्रक्रिया का नाम भी सामयिक है। सामयिक में मुनि ज्ञान का स्वाद और प्रेरणा, यानी मुनि जीवन का, जो साधु होते हैं वो जीवन भर की सामयिक होती है, सर्वविरति सामयिक है, और गृहस्थों के लिए होती है वो अंतर्मुहूर्त, यानी देश विरति की सामयिक होती है। तो अब सामयिक का महत्व क्या है, क्यों है, इसका क्यों करना चाहिए, आज हम अपनी बात को यहीं पर स्टॉप करते हैं। हालांकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, और ये नहीं, सड़ावश्यक अपने आप में बहुत ही आनंददायक है, और पूरे सड़ावश्यक में आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलेगी। तो कल हम करेंगे आगे, किम तिविहिणं तविणं किंग तविणं किंग चरितेन, जविणं किंग च चरितेन, यानी सामयिक में मुहूर्त काल ही क्यों लिया गया और आगे क्यों नहीं लिया गया, इसकी बात हम आगे करेंगे। हम अभी चर्चा करेंगे कि हम महाविद्य क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकते। बोलो कोठारी जी। हम महाविद्य क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकते? अभी इस समय हम्म आड़ा पर्वत बहती नदियां इनमें कोई शक्ति नहीं आती। गीत है, जी में चरणाशीष नमाऊं, जी में दर्शन किण विध पाऊं, जी मारी वीणतड़ी अवधारो, जी मोहि तारो पार उतारो, जी संसार लगे छे खारो,
જીવે નાગે લગે છે પ્યારો જી મારા વાગમન નિવારો જી સિમંદર ભગવાન ક્ષય અતિ શોભતા વાણી ગુણ 35 એક સહસઠ લખણ બિરાજા જીત્યા રાગન રીસ સ્વામ મારા જીત્યા રાગન રીસ હિવડે મેં તો હું સગણી છે દર્શન કિણ વિદ આય આડા પર્વત બહેતી નદિયા જણ કિણ વિદ પાય સ્વામ મારા દર્શન કિણ વિદ દેવ મિત્ર ઈસડો નહીં મારે વિમાન में બેસા शक्ति नहीं मैं किण विद आऊं लब्धि फोड़ी न जाय स्वाम मारा लब्धि न फोड़ी जाय। तो गीतिका बहुत बड़ी है अपने आप में कि हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? महाविद्य क्षेत्र में कोई देवता की सहायता से। मैंने एक दिन घटना बताई थी कि चिड़िया का जीव मर गया और सामयिक में उस व्यक्ति ने उसको संथारा पचकाया, मंगल पाठ सुनाया और नवकार सुनते सुनते उस चिड़िया का जीव को देवगति प्राप्त हुई। और मैंने बताया था कि जो भी देवता जन्म लेते हैं वो जाते ही अवधि ज्ञान से देखते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, और दूसरा देखते हैं कि मेरी गति का उच्च गति वैमानिक गति का देव बना हूं। तो तिर्यंच के जीव कौन से देवलोक तक जा सकते हैं? बताओ सेठ जी, पांच बताओ तभी। 5 तक बाप जी 5। तिर्यंच छठे देवलोक। 8वें देवलोक आठवें। तक जा सकता है। ठीक अच्छा है, तिर्यंच 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं ना धर्मेंद्र पद्मावती कौन से देवलोक में? हाँ 8वें देवलोक है ना। पद्मावती तो नाग कुमारों के लिए नाग कुमारों के देव हैं। सॉरी, ये जो है ना भवनपति नहीं, ये संगम का जो जीव है ना वो कोई है एक तिर्यंच है जो 8वें देवलोक में है। शायद वो मेंढक नंदन मणियारा का जीव किसी का आता है, 8वें देवलोक का मालिक है। तो हम सबको ध्यान में रहे कि तिर्यंच 8वें देवलोक तक जा सकता है, हम नहीं जा सकते। हम 12वें तक जा सकते, हम 8वें तक ही नहीं 12वें तक जा सकते हैं। और आप सबको पता है जो ओम अभिराशि को नमन, वो सब 8वें और 12वें देवलोक के मालिक के जीव हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे भीतर सम्यक्त्व आए तो हमें भी महाविद्य क्षेत्र के दर्शन की कामना करना है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में जन्म की कामना नहीं करना है, क्योंकि बीच में इतने पर्वत और इतनी नदियां हैं कि हम इस मनुष्य शरीर से जा नहीं सकते। हम इतने समुद्र और नदियों को पार करते जितने में तो हमारा आयुष्य भी पूर्ण हो सकता है। इसीलिए ऐसा कोई देव मित्र हो तो वो आपको दर्शन करा सकता है। अन्यथा हमें महाविद्य क्षेत्र में जन्म की कामना नहीं करनी है, क्योंकि देवता मर करके मनुष्य मर करके अगर देव गति में जाता है तो वो सम्यक्त्वी है, और मर करके अगर मनुष्य गति में जाता है तो वो मिथ्यात्वी बन जाता है। मनुष्य मर करके मनुष्य नहीं बनता है। हमेशा ये नियम है कि मनुष्य मर करके हमेशा देवता ही बनेगा। तो हम अपनी बात को यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। आगे हमारी प्राकृत और संस्कृत के शुद्धिकरण का नियम। सॉरी, अभी आपने बड़े स्वामी जी ने काफी अच्छी आपको क्लास कराई है प्राकृत और संस्कृत के शुद्धिकरण के नियम की। कल हमने क्या क्या नियम बताए थे पहले तो उसको एक बार रिपीट करें, उसके बाद में मैं आगे की बात करती हूँ। और आज हमारी तप की अनुमोदना भी है, और तप की अनुमोदना हमारी पुष्पा जी गाएगी। तो आप लोग बता सकते हैं? एक तो हाँ, मैं बताऊं? हाँ वाले पे ज्यादा जोर देना होता हाँ, एक तो हमारा आधा अक्षर आता है तो पहले वाले अक्षर पर जोर देना होता है, एकदम सही बोला। दूसरा, हाँ, मैं बताऊं? य को ज हाँ बनता है, अगर पहला य आता है वर्ड तो वो ज बन हाँ जाता है, जैसे मैडम, यजमान। मैंने अभी प्राकृत के नियम नहीं पूछा, अभी मैंने संस्कृत के जो मैंने ओके 6 ओके नियम बताए ओके। थे
उसकी बात कर रही हूँ, आप बता सकते हो ओके। तो बताइए। ठीक है तो और धन्यवाद। मतलब तरुण जी बहुत ही सही सुन रहे हैं कि पहले में अगर एक खंडाकार आए तो आपको क्या कहना है उसको जैसे अभी हमने सोहम आया था अहम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और दो खंडाकार आए तो आ बोलते हैं, ठीक है। और तीन खंडाकार आए तो प्लूत, मतलब उसको लंबा लेना होता है, ठीक है। तो तीसरा नियम, दो नियम एकदम सही बताया। हाफ वर्ड जब भी ऊपर आएगा तो हमें क्या करना है, उस पर प्रेशर देना है आगे वाले शब्द पे। जैसे मैंने आपको बताया था भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, आपने बोल दिया भक्तामर प्रणत मौली, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा उच्चारण। आपको शुद्ध उच्चारण करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भ पे जोर देना है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, ऐसे। चलो, हाँ। और चौथा नियम, ऊपर बिंदु हो तो माँ, इसका मतलब हाँ माँ हो। धन्यवाद सुमित जी, एकदम सही बोल रहे हैं। जो ऊपर बिंदु होता है उसको हम क्या उच्चारण करते हैं, बिंदु को माँ, संस्कृत में म और प्राकृत में ख, हाँ, ठीक है। अब प्राकृत भाषा के सहित कुछ हम आपको नियम बताते हैं। प्राकृत संस्कृत की साधारण भाषा है, मतलब प्राकृत मूल भाषा थी जो भगवान महावीर के काल में बोली जाती थी। वो भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी। जो लोक स्वभाव के रूप में, प्रकृति यानी नेचर, जो नेचुरल बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा थी। इसीलिए पता है आपको, आगम जितने भी है वो सब कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो जो स्वभाव से ही उभर गई थी वो प्राकृत भाषा थी। लेकिन भगवान महावीर और बुद्ध के समय जो विशाल जन समूह सुनता था, बोलता था, वो मातृभाषा के रूप में, प्रकृति मतलब नेचर के रूप में जो हमारी भाषा थी वो कौन सी थी, प्राकृत। और जितने भी हमारे आगम और त्रिपिटक, वो सब जो हमारे जैनों के भगवान की वाणी को, स्क्रिप्चर को हम आगम कहते हैं। और बुद्धों के, बुद्ध की वाणी को क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। तो उनके त्रिपिटक और हमारे आगम दोनों ही प्राकृत लैंग्वेज में। फिर सम्राट अशोक के समय में राजभाषा होने का गौरव कौन सी भाषा को मिला था, प्राकृत भाषा को। और तीसरी शताब्दी के बाद, ईसा की छठी और सातवीं शताब्दी तक हमारी ये प्राकृत भाषा है वो जन भाषा के रूप में थी। उसके बाद में हमारी प्राकृत भाषा थोड़ी थोड़ी बदलती गई। और प्राकृत भाषा के जो प्रयोग है वो काल की दृष्टि से तीन भेद है, आदि युग, मध्य युग और अपभ्रंश। तो इस प्राकृत भाषा के प्रमुख जो पांच रूप बनते हैं, वो सबसे पहली है आर्ष प्राकृत, शिलालेखी प्राकृत, फिर है उसके बाद में निया प्राकृत और धम्म प्राकृत, और उसके बाद में है पाली प्राकृत। तो ये अपने अपने क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को उस नाम से वो, उसका नाम पड़ गया। अब प्राकृत और संस्कृत भाषा में क्या अंतर है, तो आपको ये जो आ दिख रहे हैं, ये आ किसका है, हमारी प्राकृत भाषा के। यानी प्राकृत भाषा में औ कभी भी नहीं आता है, दीर्घ औ कभी नहीं आता है, दीर्घ यही कभी नहीं आता। ए आएगा और ओ आएगा, लेकिन आई और ओ नहीं आएगा। अब देखो इसको बोलने का उच्चारण, ये है, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे ई। मतलब दीर्घ का मतलब उसको थोड़ा लंबा लेना, और प्लुत का मतलब उसको और लंबा लेना। जैसे ओ है तो ओम, तो ये क्या हो गया, प्लुत हो गया, ठीक है। ओम बोला तो ये दीर्घ, और ओम तो ये हो गया प्लुत, ठीक है। और ऐसे ही ए और ओ। लेकिन आई और ओ है वो संस्कृत में होता है, लेकिन प्राकृत में आई और ओ दोनों शब्द नहीं होते हैं। दूसरी बात है, प्राकृत में और हिंदी में और संस्कृत में कख गगड़, इसको क बोलना है। अगर ये आधा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, क। ये क कैसे बनता है, क प्लस अ मिला तब क्या बना, क। और सम्यक प्रणम्य, अब वहां पे आप सम्यक प्रणम्य बोलोगे तो क्या हो जाएगा, आपका उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि क में अ नहीं है। तो वहां पे हमें क्या बोलना है, सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य। क्योंकि प और र भी क्या है, जिसके पेट में जो होता है वो हमेशा पूरा होता है। जैसे प्रणम्य में क्या है, पेट में र है, तो र पूरा होगा और प क्या होगा, आधा होगा। इसीलिए हम सम्यक में क पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो स पे जोड़ देते हैं, क्यों दिया, क्योंकि पीछे 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 सब
रस्व आते गए। तो सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, इस प्रकार ये क ख ग घ ड़ होता है, छ छ ज झ ञ त थ द ध न प प प म म और त थ द ध न प प प प म और य र ल व। तो प्राकृत में क्या नहीं होता है, आपको दिख रहा है, ये सब तो होते हैं क्रमशः। और उसके बाद में ये जो श श श, ये तीनों श हैं, वो प्राकृत में क्या हो जाता है, तीनों श को दंत्य श, ये स जब बोलते हैं हम तो दांत से बोलते हैं। जब सड़क बोलेंगे तो आपकी जीभ कहाँ लगेगी, दांत के। जब आप षटकोण वाला श बोलोगे तो आपकी जीभ कहाँ लगेगी, तालू के, मूर्धन्य। और जब आप षटकोण वाला श बोलोगे, शंकर वाला, षटकोण वाला श तो है वो मूर्धन्य नहीं है, हाँ सॉरी मूर्धन्य है। और श शंकर वाला बोलोगे तो आपकी जीभ कहाँ लगेगी, तालु के। तो तीनों में अंतर देखो, श जब हम बोलेंगे तो जीभ तालु के लगेगी, स जब हम बोलेंगे हमारी जीभ कहाँ लगेगी, दांत के। और जब हम श बोलेंगे तो हमारी जीभ कहाँ लगेगी, मूर्धन्य, मतलब नीचे के भाग में लगेगी जीभ के, षटकोण। समझ में आ गया। अब स श श तीनों को ही स आदेश हो जाता है प्राकृत में। यानी प्राकृत में आपको षटकोण वाला श, तालव्य और मूर्धन्य श नहीं होता है, वहां पे सिर्फ एक ही स होता है, दंतव्य स। और तीसरा ह, ह होता है ख घ थ ध भाम। आपने देखा होगा पूरे प्राकृत में जो ये आपके महाप्राण शब्द होते हैं, जिसमें इंग्लिश में हम एच लिखते हैं, यानी क है तो के ए, ख है तो क्या लिखते हैं, के एच ए। वैसे ही घ है तो क्या लिखते हैं, जी ए, और घ है तो जी एच ए। मतलब एच वाला जो शब्द आता है उसको महाप्राण कहते हैं। तो समय हमारा संपन्न हो गया है, कल आगे और चर्चा करेंगे। ये जो बिंदु होता है और ये चंद्र बिंदु होता है, इन सबको क्या कहते हैं, और ये क्षत्रज्ञ को क्या आदेश होता है, सबका डिटेल्स कल करेंगे। अब हम करेंगे आज की तप अनुमोदना, और हमारे पुष्पा जी तप अनुमोदना कर रहे हैं। हमारे राकेश जी की श्रीमती नवनीता जी के चल रही है, आज हमारे 16 की तपस्या हो गई है, 17 की तपस्या। और लास्ट में हम अणुव्रत भी 2 मिनट के लिए हमारे शायद जुड़े हैं क्या, भंसाली जी जुड़े हैं क्या, गणपति जी भंसाली। 17 की तपस्या। हाँ 17 की तपस्या, और गणपति जी भंसाली जुड़े हैं क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। चलो हम लास्ट में जुड़े हुए हैं क्या, नहीं वंदना में नहीं जुड़े हुए, नहीं जुड़े हैं ना, ठीक है। चलो एक बार उनको बोलना ना, कोई उनको एक कॉल करके कि उनको, समनी जी बोल रहे जूम पे ज्वाइन करो। चलो स्टार्ट करो। तब का गीत आज हमारी पुष्पा जी कोठारी गा रही है, चलो बोलो। करते हैं अनुमोदना, तप ध्यान की, तप करते हैं अनुमोदना, तप ध्यान की, तप ध्यान की। तपस्या से बनती काया ये कुंदन, तपस्वी को करते शत शत वंदन। करते हैं अनुमोदना, नवनीता जी को, नवनीता जी। एक ही नहीं लिखा था। चलो बहुत सुंदर। अब कल आज कल कौन गाएगा, आपने एक ही पैराग्राफ, चलो 5 मिनट है, गाओ एक और है, मेरा मोबाइल है तो मैं गा सकती, और मौका देंगे। और कल कौन गाएगा, आज ही गा देते हैं, बोलो, हैं आज ही गा देते हैं। अनुमोदना 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 अनुमोदन बारंबार, बारंबार, अनुमोदन 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 बारंबार। अब हम भी गा लेते हैं नवनीता जी का एक गीत। समय थोड़ा सा ही बचा है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, 1 मिनट का समय, फिर 2 मिनट में हम गीतिका गा के मंगल पाठ करेंगे।
नवनीता शोभे सामायिक में तपस्यों संयम झणकार बाजे। नवनीता शोभे तपस्यों संयम झणकार बाजे। पटावरी परिकर में भक्तिरा नगाड़ा बाजे। दृढ़ हिम्मत स्यों आगे बढ़े क्या, समतारे झूले में रमे गया। समता विनय सहिष्णुतारा संस्कार सागे। समता सहिष्णुता सेवारा संस्कार साजे। नवनीता शोभे तपस्यों संयम झणकार बाजे। कोठारी परी कर भी बधावे, झूम में सारा झूम के गावे। राकेश जी परिकर ने आज मिल साता पूछावे। नवनीता परिकर ने आज मिल साता पूछावे। नवनीता तपरे झूले में आगे बढ़ता जावे। गुरुवर री शक्ति स्यूं आशीर्वर खूब पावे। माता जीरो आशीर्वर स्यूं आगे बढ़ता जावे। ओम अरहम। सुन लीजिए मंगल पाठ। किसी को कुछ पूछना? 1 मिनट और है, हम पूरा फिक्स 9:15 कंप्लीट बंद कर देंगे। अरहंता मंगलम वंदना सिद्धा सामायिक में मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धमो लघुत्तमो। अरहंती शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनु नाम गुण औलख सुमिरण किया सरे अचिंत्य काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिय मन वांछित फलदाता। ओम ह्रीं श्रींगरम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पाशनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनो वांछितम पुरे पुरे। जय विजय करणाय नमः। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार। ओम जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दी संतु सिद्ध साधु प्रणमी करी ऋष्वादिक 24 स्तवना करूं प्रमोद तरी। जय जस कर जगदीश जय जस कर जगदीश। एक चीज का त्याग करें, कल के लिए खाना खाते समय मोबाइल यूज नहीं करेंगे और मौन से एक टाइम खाना खाएं, ठीक है? धारणा परवाणे त्याग है। कोई कुछ पूछ रहा था, 1 मिनट और है, कोई कुछ पूछ रहा था। वंदना में महिमा मैं पूछ रही थी कि सामायिक में नींद क्यों आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर कल बताएंगे। नींद कौन थी पहले तो ये खोज के लाना, किसकी पत्नी थी नींद? कुंभकर्ण। जब मर गया तो उसने अपनी पत्नी को क्या कहा? कहाँ जाओ तुम? बेचारी अकेली हो गई तो कहाँ भेजा उसको? धर्म स्थान पर, है ना? इसीलिए ये तो स्वाभाविक है। और सामयिक में नींद इसीलिए भी आती कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती। रिलैक्स होते ही बॉडी जैसे ही रिलैक्स होगी तो आपको नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि सामयिक से आपका जो लैक्टिक एसिड होता है वो रिलीज होता है। जैसे ही रिलैक्स हो गए और लैक्टिक एसिड रिलीज होते ही आपकी बॉडी ऑटोमेटिक शिथिल हो जाती है और शिथिल होते ही नींद आती। तो साइंटिफिक वे में भी रीजन है कि लैक्टिक एसिड जैसे ही शांत होगा तो हमें नींद ऑब्वियसली आएगी आएगी। ध्यान में भी और हमें इसीलिए ये नींद आती। और ये दर्शनावर्णी कर्म की वजह से भी आती है। हाँ, तत्व ज्ञान की दृष्टि से दर्शनावने कर्म का उदय है, ठीक है? और कल हमारा सुबह वापस तत्व ज्ञान चल ही रहा है। बड़ी समणी जी की बहुत अच्छी क्लास चल रही है। आप लोग कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा धर्म दलाली करें
और सबको अगर 7:30 दिक्कत हो रही हो तो 7 बजे से करनी है क्या क्लास? नहीं, 7 से 7:30 8 ठीक करना है। चाहते हो? 7:30 ठीक न- है? 7:30 ठीक है। हाँ ठीक है, 7:30 थोड़ा सा ऑफिस जाने वालों को ऐसे लग रहा लेट हो रहा है तो अपन 7:15 से 8:15 भी कर सकते हैं। अगर सुमित जी का स्माइल आ गया कि जाने भाई वालों साढ़े को सात तो से जल्दी ना करें। अच्छा 7:30 से जल्दी ना करें, ठीक है भाई जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सभी धर्म दलाली करें, जितनों को जोड़ सकते हैं इसमें, जितना वो आगम स्वाध्याय करेगा आपको सबको दलाली का लाभ मिलेगा। ठीक है, करना तो जरूर। और छुट्टी के दिन में हमारा सैटरडे का लगभग हमारा साझा करने का भाव है, सैटरडे और संडे इस बार। तो जो भी लाभ लेना चाहे, सैटरडे का हमारे रूमा जी के घर पर लगभग भाव है, कब हो गया है रूमा जी? आप कंफर्म करके बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो इन्फॉर्मेशन चेंज कर लेंगे। जी और रात का हमारा प्रवास कपिल जी के वहां पर रहेगा। और सुबह का प्रवचन शाहजहाँ में हमारे इनके घर पे रहेगा, निशान जी तातेड़ के घर। तो वहां पर हमारा प्रवचन रहेगा, जो भी लाभ लेना चाहे वो हमारा लाभ ले सकते हैं। हम करेंगे। सैटरडे का हमारा है टॉपिक है क्षमा, और संडे का हमारा टॉपिक है सुखी जीवन। सुखी जीवन, हाउ टू बिकम हैप्पी फैमिली। तो कैसे करें सुखी परिवार का निर्माण, तो ये हमारा संडे का वर्कशॉप रहेगा। और इसके साथ में हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी पे भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम है, तो सेशन हो जाएगा। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आइए, और कैसे अपने मेमोरी को इम्प्रूव करें, कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़े, तो ये सब बातें बताएंगे। और सैटरडे का हो सके तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम थोड़ा सुजोग थेरेपी और प्राणिक हीलिंग की भी चर्चा करेंगे। और साथ में एक्यूप्रेशर की भी बात करेंगे। जिसको लेना है वो इंटरेस्ट के साथ में आ सकते हैं। समय रहेगा 10:30 से 12:30। तो जो भी लेना चाहें, जो आकर के, उस दिन हमारी जूम पे नहीं होगी, कोशिश ये करें कि हम लाइव आकर के स्वयं सुने, ताकि हमारा एनर्जी कनेक्शन हो सके। सैटरडे को कह रहे हाँ, सैटरडे रूमा जी के घर पे है। अब न, आपको कल कंफर्म बता देंगे, ठीक हाँ है? मैं कल बताती हूँ, होगा अभी शाहजहाँ में, बात कर होगा। लेती हूँ। दिनेश जी से अभी हाँ बात कर लूंगी मैं क्लास के बाद। हाँ हाँ, चलेगा रूमा जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो कल कोशिश करें एक व्यक्ति नया, एक व्यक्ति को लेके आए। रात का समय है, आप इंडिया में भी अपने फ्रेंड सर्कल का कल्याण करें। सच्चे धर्म साथी बने, सच्चे कल्याण मित्र बने, कि उनको धार्मिक कार्यों में सपोर्ट करें, प्रेरणा दें, ताकि आप भी तीरेंगे और वो भी तीरेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। अब वंदा हमारे उपासक वंदा में वंदना वंदना के आभारी है। प्रत्योग्योस्मि। हम हम आपके 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 आभारी, हम आपके हम आभारी आपके हैं। आपके आभारी। ओम अरहम हम आपके वंदना, हम आपके आभारी। वंदना नमस्कार। वंदामि नमः। और आप अजमान भी आकर के हमारे तपस्वियों की सहायता पूछ सकते हैं। तपस्वी शायद बड़े समणी जी फरमा रहे हैं कि नेपाल के अलावा विदेश में शायद 13 पंथियों का पहला महासकमण हो रहा, हमारे ध्यान में हो, हुआ होगा नहीं पता, पर अभी इन वर्षों में अभी हमने तो नहीं सुना। अभी तो तो बहुत 17 है बड़ी बात भाभी। है, भावना ऊंची है। आप सभी कोशिश करें 17 ज्यादा ही से बड़ी ज्यादा बात है अजमान आकर भाभी। के। इतना हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा अन्न है पारिवारिक से। हाँ, अनुमोदन। ओम। मीटिंग एंड करें। यस।